उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज के हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बच्चों जब हम इसके बारे में निकालेंगे तो देखिए ओवरऑल थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इधर समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए कोई बकेट है यानी कोई थैला है। इस थैला में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें लाल गेंद भी है। कैसी गेंदे हैं, लाल गेंद भी है। इस थैला में कुछ गेंदे जो है ना, कुछ गेंदे नीली भी हैं, कुछ गेंदे इसमें नीली हैं और इस थैला के अंदर कुछ गेंदे पीली हैं। अब कहा गया कि इसमें तो तीनों गेंद हैं, लाल गेंद भी है, पीली गेंद भी है और नीली गेंदे भी हैं। और इस थैले को क्या कहा गया कि इसको जब हम क्लोज कर देंगे, यानी इस थैले को हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, बांध देते हैं, फोल्ड कर देंगे दोस्तों। हाँ, इसको जब हम फोल्ड कर देते हैं, जब इसको खोलेंगे तो बिना झांके बिना देखे जब इसमें से हम कोई गेंद निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि अगर इसमें से एक लाल गेंद हो, अगर हम निकालेंगे कि अगर एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। कुल परिणामों का हम योग, अभिप्रयोगों की कुल योग लिखते हैं। तो अभिप्रयोगों की कुल योग, तो बच्चों इसमें जो कुल योग हम निकालेंगे तो कुल योग क्या है, तो कुल योग में एक नीली गेंद है, लाल गेंद है और एक पीली गेंद है। तो हम 1 + 1 + 1 कर लें तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम एकदम नॉर्मल और सिंपल बता रहे हैं कि वैसे बच्चे जिसने आज तक पढ़ाई किया ही नहीं वो भी इसको देख करके एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसमें अभिप्रयोगों का कुल योग, तो टोटल कितने योग हो जाएंगे, यानी ये जो थैले हैं इस थैले में कितने गेंदे हैं, लाल गेंद, पीली गेंद और नीली गेंदे हैं। अब इसमें से पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसी हो, पीली हो। तो अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पीली गेंद, पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो बच्चों यहां देखो कि पीली गेंद होने की प्रायिकता जब हम यहां से निकालेंगे तो फिर क्या होगा, तो पीली गेंद जब निकालेंगे तो इसका फिर हम पुनः क्या करेंगे, पुनः हम वैसे ही क्या करेंगे जैसे हम इसमें लिख रहे थे इसका कि अभिप्रयोगों कुल संख्या बट्टे में अभिप्रयोगों का कुल योग, अभिप्रयोगों की कुल योग। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना है, घटना कितनी बार टोटल घटित हुई है, घटी कितनी बार है घटना टोटल, तो 3 बार घटना घटी है। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, इस थैले में पीली गेंदें कितनी है, तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं सिर्फ एक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरा नंबर है, ये दूसरे नंबर सवाल को भी हम इजीली इसी प्रकार से बना पाएंगे। किसमें कहा गया कि लाल होगी, तो फिर हम लिखेंगे लाल होने की, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता पुनः हम क्या करते हैं बच्चों, पुनः हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला को, है ना, लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसी अनुरूप हम बैठाएंगे। अभिप्रयोग कुल योग, कुल संख्या बट्टा में कुल योग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 1/3, क्योंकि इसमें भी कुल योग कितने हैं, 3 है। और इस थैले के अंदर लाल गेंद सॉरी लाल गेंद कितने हैं, तो 1 है। तो हम लिखेंगे 1/3 आंसर। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका यही है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो बच्चों यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं कि नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद कितने हैं, टोटल 3 है, या सॉरी टोटल गेंद कितने हैं, टोटल गेंद 3 हो गए हैं। और इस थैले में हम नीली गेंद कितना देख रहे हैं बच्चों, हम 1 देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सवाल अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा
फिर भी अगर आप इस वीडियोस को बनाते हैं तो यकीन मानिए हम ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये सवाल आप बना चुके होंगे। चलते हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो ना, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो ये हमारा, हम फिर इसको क्या करेंगे बच्चों, हल करते हैं और हल में फिर हम सवाल बनाएंगे। इसमें फिर पूछा गया एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहा गया कि मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासे का मतलब सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर ये पासा है क्या। जैसा कि आप देखते हैं कि जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो छक्का होता है ना, जिसमें है ना, जो उसमें आप देखे होंगे कि 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 से लेकर के 6 तक लिखे हुए होते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि उसी छक्के, जो आप छकड़ी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम मैथ की भाषा में पासा कहते हैं। अब दोस्तों यकीन मानिए कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो पासा समझ नहीं चुके होंगे कि पासा हम वास्तविक में कहते किसे हैं। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि जो आप लूडो खेलते हैं, उस लूडो में देखे होंगे जो छक्के होते हैं 1 2 3 4 5 6 जिसमें लिखे हुए होते हैं, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, पासे कहते हैं। अब चलिए आगे हम सवालों को पढ़ते हैं कि सवाल आखिर क्या कहा गया है। कहा गया कि पहला नंबर में कहता है कि 4 से बड़ी, क्वेश्चन है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। उस चीज को हम पहले बनाएंगे। 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों यहां पर देखिए, हम जस्ट अभी बताए हैं कि हम प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या बताए हैं कि अभिप्रयोगों की कुल, है ना, अभिप्रयोगों की संख्या, अभी की कुल संख्या बट्टा अभिप्रयोगों का कुल योग, कुल योग। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताएंगे कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितने होंगे, उस चीज के बारे में देखिए। इसमें कहा गया कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी का मतलब क्या हो गया कि हम 4 को भी इसमें ऐड करेंगे। तो 4 को भी जब हम ऐड करेंगे, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3। पुनः इस चीज को एक बार और सीख लीजिए आप लोग। इसमें कहा गया कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता 1 2 कितने हैं, टोटल मेरे प्यारे बच्चों 3 हैं। और अभिप्रयोगों की कुल योग कितने हैं, तो कुल योग में ये, इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार टोटल घटना घटित हुई है, उस चीज को इसमें हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम काटते हैं तो ये 1/2 हमारा आंसर आ जाता है। अब यकीन मानेंगे कि ये सभी बच्चे इसको बहुत ही इजीली इसको कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। आखिर ये दूसरे नंबर सवाल में क्या कहता है उस चीज को देखिए। कहा गया कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 से छोटी, या कहा गया 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर, है ना, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की, है ना, प्राप्त होने की प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देखेंगे कहा गया कि 4 से छोटी या उससे, है ना, प्राप्त होने की प्रायिकता हम इसमें ज्ञात करेंगे।
आप यहाँ पर देखिए इन सवालों को हम कैसे बनाएंगे। आखिर कहा गया कि 4 से छोटी हो या उसके बराबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 4 से छोटी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, संख्या 1 2 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से छोटी हैं, लेकिन सवाल कहा गया कि उसके या उसके बराबर। तो देखिए 4 होगा मेरे भाई तब तो उसके बराबर होगा, तो ये 4 नंबर संख्याएं तो उसी के बराबर हैं। तो टोटल हम क्या करेंगे, पुनः हम इसी को लिखेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या बट्टा अभिप्रयोगों का कुल योग। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम देखिए और भी इसको अच्छे से हम बनाना चाह रहे हैं। अभी प्रयोगों की कुल संख्या 4 से छोटी तो हम गिन लिए हैं कि 3 है, लेकिन या उसके बराबर 4 भी इसमें दोस्तों इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल ये संख्याएं हो जाएंगी 4, जिसमें घटना घटित हुई हो। और कहा गया कि अभी प्रयोगों का कुल योग भी हमें ज्ञात करना है, तो कुल योग सभी को हम क्या करेंगे, आपस में गिन लेंगे कि आखिर घटना घटित कितनी बार हुई है टोटल। तो टोटल 6 बार हुई है मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब हम काट लेंगे तो काटने पर आंसर मेरे 2/3 आएगा। यकीन मानिए कि ये सवाल इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो इस वीडियोस को देखने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि हमें भी ये सवाल बनाने के लिए आ रहा है। अब दोस्तों देखिए कभी कभी आप सवाल बनाए होंगे तो ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, यानी आपको लिखे हुए होते हैं कि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 6.3 है। तो ये घटित होने की प्रायिकता है। अब पूछा जाएगा कि इसमें से घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन सवालों को हम कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियोस में हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पी ई नॉट बराबर हम क्या कर सकते हैं, 1 में से हम पी को माइनस कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम रामबाण है, यानी कि जिस प्रकार से आपका नाम याद है उसी प्रकार से अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कि जब कभी भी डेसिमल वाले सवाल अगर आएंगे प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में, तो निश्चित रूप से उन सवालों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से और तुरंत विद अ मिनट, हम कह सकते हैं विद अ सेकेंड में आप उन सवालों को बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आपके बुक का ही हम कोई सवाल लेना चाह रहे हैं और उन सवालों को भी हम बनाना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी समझने की जरूरत है। फिर एक पॉइंट्स ये कहा गया कि कोई भी घटना है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो हम कहेंगे बाबू 0 होगा। कि अगर कोई घटना घटित होगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू ये बताओ कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, हम कहेंगे 1 हो सकती है ना। 1 जो है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हो सकता है। तो यहाँ पर एक समीकरण द्वारा बताया गया है कि किसी भी घटना के, है ना, वो घटना पी घटना क्या है, वो हमेशा क्या होता है, वह 0 से हमेशा बड़ा होता है और वह घटना 1 के बराबर होता है। इस चीज को भी हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। ये सवाल आपके एमसीक्यू में हूबहू पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों फॉर्मूला जैसे हम आपको समझाए हैं उसी अनुरूप आप इसको याद कर लिए होंगे, ऐसी हम उम्मीदें करते हैं आपसे। अब चलिए नेक्स्ट